लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो भाई और बहनों, आज मानस के दोह पर जो चर्चा हम लोगों ने कुछ समय पहले आरंभ की थी, उसी चर्चा को आज आगे बढ़ाएंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत पधारने के लिए। तो हम उसी क्रम में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे जो क्रम मैंने आप सबको भेजा हुआ है, विशेष करके आज के वक्ताओं को। तो चलिए, आपका स्वागत करते हुए मैं आदरणीय श्रीमती दीपा दीक्षित जी को आमंत्रित करता हूँ, जो उत्तरकांड, हम आज उत्तरकांड के दोह पर चर्चा कर रहे हैं। तो अगर आपके पास रामायण आपके पास हो तो उसको खोल लें, अपने पास रखें, तो मेरे से सब ज़्यादा लाभ रहेगा। मैं भी खोल ही रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ तो कम से कम मुझे तो काम करना चाहिए। तो आज दोहा क्रमांक 34, 34, दोहा नंबर जी। 34, उत्तरकांड में आदरणीय श्रीमती दीपा दीक्षित जी उस पर चर्चा करेंगे। सभी वक्ताओं से मेरा निवेदन है कि आप प्रति दोहे करीब 5 मिनट का समय लें, ताकि सबको अवसर मिल सके। जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है दीपा जी। जय श्री राम। सभी को, पटल पर उपस्थित सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम। और मैं चूंकि पहली बार इस पटल पर अपने वक्तव्य कर रही हूँ, अगर कहीं गलती हो तो आप लोग क्षमा कर दीजिएगा। मेरा दोहा उत्तरकांड का 34 नंबर है। परमानंद कृपाय तन मन परिपूरन काम, प्रेम भगति अनिपाय नी देहु हमें श्री राम। इसका शाब्दिक अर्थ तो सभी लोगों को मालूम है कि हे परमानंद स्वरूप, कृपा के धाम, मन की कामनाओं को पूर्ण करने वाले श्री रामचंद्र जी, आप हमें अपनी अविचल प्रेम भक्ति दे। बाकी यह पावन दोहा श्री राम जी की स्तुति और भक्ति की उच्चतम अभिव्यक्ति है। इस छोटे से दोहे में तुलसीदास जी ने प्रभु के स्वरूप, उनकी महिमा और भक्ति के सच्चे उद्देश्य को बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। यह दोहा केवल एक प्रार्थना नहीं, बल्कि भक्ति मार्ग का संपूर्ण दर्शन है। परमानंद कृपायतन, इस पद में तुलसीदास जी ने इस दोहे में तुलसीदास जी ने श्री राम जी के परम आनंद धाम और करुणा के निवास स्थान को संबोधित किया है। परमानंद का अर्थ है जो सर्वोच्च है, जो नित्य है, जो कभी समाप्त नहीं होता। यह सांसारिक सुखों से सर्वथा भिन्न है। कृपायतन अर्थात करुणा का भंडार। श्री राम जी वह हैं जिनमें अनंत दया और कृपा का वास है। वे अकारण कृपालु हैं, बिना किसी शर्त के भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हैं। मन परिपूर्ण काम, यहाँ तुलसीदास जी स्वीकार करते हैं कि श्री राम जी ही वह परम सत्ता है जो मन की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ है। परिपूर्ण का अर्थ है संपूर्ण रूप से किसी कार्य को पूर्ण करना। लेकिन यहाँ काम शब्द गहन अर्थ रखता है। यह केवल भौतिक इच्छाओं तक सीमित नहीं है। जब मन श्री राम जी में लीन हो जाता है तो उसकी एकमात्र काम इच्छा प्रभु के चरणों में स्थिर रहने की होती है। श्री राम जी वह पूर्णता है जिनकी प्राप्ति से मन को वास्तविक तृप्ति मिलती है। प्रेम भगत अनपायनी, यह पंक्ति भक्ति के सार को स्पर्श करती है। प्रेम भक्ति का अर्थ है प्रेम से युक्त भक्ति, वह भक्ति जो किसी लालच या फल की आकांक्षा से रहित हो। अनपायनी एक महत्वपूर्ण शब्द है जो कभी नष्ट ना हो, जो अटूट हो, जो समय परिस्थिति या किसी भी प्रलोभन से विचलित ना हो। तुलसीदास जी यहाँ ऐसी भक्ति की याचना कर रहे हैं जो सुख दुख, लाभ हानि, प्रशंसा निंदा में समान रूप से स्थिर रहे। यह भक्ति का वह उच्चतम रूप है जहाँ भक्त कहता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल तुम्हारे प्रति मेरा प्रेम कभी कम ना हो।
देहु हमहि श्री राम। अंतिम पंक्ति में तुलसीदास जी अत्यंत विनम्रता से श्री राम जी से यह वरदान मांग रहे हैं। देहु, देहु शब्द में याचना है, समर्पण है। हमहि कहकर वे अपनी नम्रता दर्शाते हैं। मैं तुच्छ हूँ, तुम महान हो। श्री राम नाम में ही सब कुछ समाहित है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, सीता के पति, दशरथ पुत्र और भक्त वत्सल प्रभु। यही संबोधन अत्यंत मधुर और प्रेम पूर्ण है। यह दोहा हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति में भक्त कुछ नहीं मांगता, न धन, न यश, न सत्ता, न मोक्ष, केवल प्रभु के चरणों में अविचल प्रेम की कामना करता है। यह भक्ति मार्ग का सर्वोच्च शिखर है, जहाँ साधन और साध्य एक हो जाते हैं। श्री राम जी की कृपा से ही यह अनपायनी भक्ति संभव है। और जब यह भक्ति प्राप्त हो जाती है तो जीवन का परम प्रयोजन सिद्ध हो जाता है। यह पद प्रत्येक साधक के लिए प्रेरणा स्रोत है और जीवन भर के लिए मार्गदर्शक मंत्र। जय श्री राम। जय। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद दीपा जी। दोहा क्रमांक 34 पर विचार व्यक्त करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब धन्यवाद। हम श्रीलंका चलते हैं, जहाँ पर आदरणीय डीपी सेनाली नदीमा पतेरे, जो दोहा क्रमांक 61 पर अपने विचार व्यक्त करेंगी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सेनाली नदीमा जी। सभी को नमस्ते और जय सिया राम। मैं आज उत्तराखंड से दोहा 61 चुन लिया और प्रस्तुत करने जा रही हूँ। बिनु सत्संग न हरि कथा तो ही बिनु मोहन भाग, मोह गए बिनु राम पद होय न दृढ़ अनुराग। वास्तव में इस दोहे में तुलसीदास जी ने भक्ति के 4 सोपानों पर अपना ध्यान दिया है। पहला सत्संग है और दूसरा हरि कथा, तीसरा है मोह का त्याग और चौथा दृढ़ अनुराग। इसमें उन्होंने लिखा है कि बिनु सत्संग न हरि कथा, अर्थात बिना सत्संग यानी कि संतों सज्जनों और ऐसे सद्ग्रंथों की संगति के भगवान की कथा सुनने का अवसर नहीं मिलता। यानी सत्संग से मन में शुद्ध विचार उत्पन्न होते हैं और ईश्वर की ओर रुचि जागती है। जैसे अंधेरे में किसी कमरे में दीपक जलाते समय दीपक के जलने से प्रकाश होता है, वैसे ही सत्संग से जीवन में ज्ञान का प्रकाश आता है। और यहाँ लिखा है तो ही बिनु मोहन भग, उन्होंने यहाँ हरि कथा पर ध्यान दिया है, जिसमें मन की शुद्धि का साधन होता है। भगवान की कथा सुनने से मन के भीतर का अज्ञान और मोह दूर होता है। हरि कथा आत्मा को झकझोरती है और हमें संसार की नश्वरता का बोध कराती है। साथ में तीसरे अर्थ यह है कि मोह का त्याग यानी कि आंतरिक आंतरिक परिवर्तन होता है ऐसे करने से। तो जब तक मोह यानी आसक्ति, अहंकार और ममता आदि नहीं जाता, तब तक हृदय शुद्ध नहीं होता। मोह मन को संसार के बंधनों से जकड़ते रखता है। और दृढ़ अनुराग, यहाँ उन्होंने लिखा है मोह गए बिनु राम पद होय न दृढ़ अनुराग। सच्ची भक्ति की अवधारणा उन्होंने यहाँ किया है। जब मोह समाप्त हो जाता है, तभी श्री राम के चरणों में अचल प्रेम उत्पन्न होता है। यह प्रेम स्वार्थहीन और स्थायी प्रेम होता है। इसमें एक ऐसे दार्शनिक संदेश होते हैं कि मनुष्य का मन स्वभाव से चंचल और आसक्त होता है। सत्संग से विवेक जागता है, विवेक से मोह दूर होता है और मोह दूर होने पर भगवान के प्रति हमारे मन में अपने और एक अटूट प्रेम उत्पन्न हो जाता है। तो मैं अंत में ऐसे बताऊं कि संतों की छाया में बैठकर तब मन हरि नाम सुनता है, तभी भीतर जमी हुई अज्ञान की बर्फी पिघलती है। सत्संग वह गंगा है जिसमें डुबकी लगते हैं मन का मैल धुलने लगता है। हरि कथा वह अमृत है जो आत्मा को तृप्त करता है। मोह जो हमें माया के जाल में बांधता है, धीरे धीरे ढील पड़ता है जब कथा का प्रकाश भीतर उतरता है। और जब मोह का बादल हट जाता है, तभी हृदय के आकाश में राम प्रेम का सूर्य उदित होता है। वह प्रेम क्षणिक नहीं, वह दृढ़ है, अचल है और अमर है।
सत्संग से कथा, कथा से विवेक, विवेक से मोह का क्षय, और मोह के क्षय से राम चरणों में अटूट अनुराग। यही भक्ति की सच्चा पथ है। सभी को धन्यवाद। हाँ, बहुत 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 अच्छा, बहुत धन्यवाद। उत्तम, बहुत उत्तम, बहुत उत्तम। आप बड़ा आध्यात्मिक आपने बताया, धन्यवाद। बढ़िया हाँ, बेटा। बहुत उत्तम। मैं आपको बता दूं, सोनाली जी श्रीलंका में हैं और हिंदी पढ़ाती हैं। जी और सर। आपको पता है श्रीलंका की तो मातृभाषा सिंगालिस है, तो हिंदी का प्रचार प्रसार तो करे रही हैं। और आध्यात्मिक की रुचि बहुत है, कई बार इनको हमें सुनने का अवसर मिलता है। सो बहुत बहुत बधाई आपको सोनाली जी, और इसी तरह आते रहिए। बहुत बहुत अत्यंत दो धन्यवाद। आपने लिया है, सत्संग की महिमा तो मानस में जगह जगह पर है। सत्संग पर भी कभी एक बार पूरे चर्चा की, जैसे कि सत्संग है क्या आखिर। वैसे देखो तो सत्संग यानी सत्य का संग। अब आजकल तो हम जहाँ पे साधु बाबा मुनि बैठे रहते हैं वहाँ सत्संग हो रहा है। अब पता नहीं कितना जी वहाँ जी। सत्संग होता है। सो आई थिंक दिस वेरी गुड वर्ड मानस में, जिस पर आई थिंक हमें विस्तार से कभी चर्चा करने की आवश्यकता है कि सत्संग है क्या, और विशेषकर में मानस में सत्संग है क्या। सो वेरी नाइस टॉपिक, एंड हम थोड़ा ध्यान रखें भविष्य में कभी इस सत्संग विषय पर थोड़ी चर्चा करें मानस के कॉन्टेक्स्ट में। तो बहुत बहुत आपका आभार सोनाली जी, और आपको बहुत शुभकामनाएं। अब चलते हैं हम धन्यवाद सर। श्रीलंका से जबलपुर, जहाँ हमारे मित्र भाई श्री संतोष कुमार मिश्र असाधु उपनाम लिखते हैं ये। पता नहीं असाधु क्यों लिखते हैं, मुझे तो बड़े साधु सज्जन दिखाई देते हैं। तो हमारे साधु मित्र संतोष कुमार साधु का बहुत बहुत स्वागत। ये दोहा क्रमांक 73 खा पर चर्चा करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राम। जय श्री राम। आप सबको मेरा प्रणाम। उत्तरकांड का दोहा क्रमांक 73 मुझे बहुत प्रिय है। निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुण जान नहीं कोय। सुगम अगम नाना चरित, सुनि मुनि मन भ्रम होय। इस दोहे का शाब्दिक अर्थ है कि ईश्वर के जो निर्गुण और सगुण रूप होते हैं, उसमें ईश्वर का निर्गुण रूप तो अत्यंत सरल और सुगम है, किंतु उनका सगुण रूप अगम्य होता है, और जिसे देखकर सुनकर बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी भ्रम हो जाया करता है। मित्रों, ईश्वर को जानना और मानना दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। इस दोहे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ईश्वर के सगुण रूप को जानने के लिए कहा गया है, जबकि ईश्वर के निर्गुण रूप जिसे अपनी सोच विचार के अनुसार मानना मात्र बताया गया है, वह अत्यंत सुलभ है, सबको सुलभ है। अब प्रश्न ये उठता है कि ईश्वर को मानने के बजाय जानना क्यों जरूरी है। जाने बिन न होई प्रतीति, बिन प्रतीति होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिम खगपति जल के चिकनाई। अर्थात किसी को जाने बिना उस पर विश्वास नहीं जमता, विश्वास के बिना प्रीति नहीं होती, और प्रीति के बिना भक्ति दृढ़ नहीं होती है। इस भौतिक जगत में आप किसी भी चीज के बारे में कुछ भी मानसिक अभिकल्पना करके अपनी एक अलग अवधारणा बना सकते हैं। इसलिए हर व्यक्ति की सुविधा के लिए इस दुनिया में अलग अलग ईश्वर हैं और निर्गुण रूप में उपलब्ध हैं। यही मुख्य कारण है कि दुनिया में कई मजहब पैदा हो गए हैं, जो आपसी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए एक दूसरे धर्म के प्रति खून खच्चर करने से भी नहीं चूकते। मेरे मतानुसार वर्तमान में पूरी दुनिया में ईश्वर को केवल एक निर्गुण सत्ता मानने के कारण ही आपसी नफरत और आतंकवादी जैसी मानसिक विकृतियों का जन्म और पालन पोषण हो रहा है। ईश्वर के निर्गुण रूप के संबंध में हम एक केस स्टडी के रूप में सीता स्वयंवर को लेते हैं, जिसमें तुलसीदास जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण चौपाई लिखी है, जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि जनकपुरी में यद्यपि प्रभु श्री राम साक्षात सगुण साकार रूप में सबके समक्ष उपस्थित थे, इसके बावजूद भी उनके बारे में सबकी अपनी अपनी भावना और कल्पना के अनुसार वे अलग रूप में दिखाई दिए। यहाँ संक्षिप्त में कुछ उदाहरण में के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि महान वीर राजाओं ने उन्हें वीर रस की मूर्ति के स्वरूप देखा, जबकि कुटिल राजाओं को वही मूर्ति भयभीत करने वाली दिखाई दी। छद्म वेश में उपस्थित राक्षसों को वे साक्षात मृत्यु दिखाई दिए, जबकि जनकपुरी के नगरवासियों को सुख देने वाले थे। फिर
वेद विदूषकों ने उन्हें विराट पुरुष के स्वरूप में देखा, जबकि राजा जनक जी और उनकी रानी ने उन्हें अपने प्रिय स्वजन और शिशु के रूप में देखा। योगियों ने उन्हें परम ब्रह्म के रूप स्वरूप में देखा, जबकि ईश्वर के भक्तों ने उन्हें अपने इष्ट देव के रूप में देखा। माँ सीता जी का भाव मन का न होकर हृदय का था, इसलिए उनका स्नेह भाव अकथनीय था। अंत में तुलसीदास जी कहते हैं कि एहि विधि रहा जाहि जस भाव, तेहि तस देखऊं कौशल रहो। इस प्रकार हम पाते हैं कि उसी एक ईश्वर को जानने वालों को वही प्रेम स्वरूप दिखाई देते हैं, जबकि मानने वालों को वे उनके विचारों के अनुरूप अलग अलग निराकार रूप में दिखाई देते हैं। भले ही ईश्वर आनंद सिंधु राशि है, लेकिन उनके भौतिक दर्शन और स्पर्श के बिना ये सब कपोल कल्पना मात्र ही है। जिस तरह मन में रसगुल्ले की कल्पना कर कर आपको वो सुख, स्वाद और आनंद कभी नहीं मिलेगा जो कि इस संसार में उपलब्ध रसगुल्ला खाने में मिलता है। ठीक इसी प्रकार ईश्वर का आनंद उसके भक्ति रूपी रसपान करने में भक्तों को आत्मिक तृप्ति का अनुभव होता है। रामचरित के प्रारंभ में ही ये लिखा है कि सिय राम में सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। इन चौपाई में ईश्वर को जानने की बात की गई है। इसी प्रकार उत्तरकांड में भी लोमेश ऋषि के समक्ष काकभूषुंडी जी कहते हैं कि सोई उपदेश करहूं कर दाया, निज नयनन देखऊं रघुराया। इस चौपाई में काकभूषुंडी जी भौतिक रूप से भगवान को देखने की जिद कर रहे हैं। याद रखें कि भौतिक रूप से सती जी ने भी भगवान को देखा था, लेकिन वे बुरी तरह धोखा खा गई। यहाँ स्थिति उल्टी है। अतः साकार रूप में उस चिदानंद में देह वाले भगवान को जानना बेहद कठिन है। चरित्र राम के सगुन भवानी, तर्क न जाहि बुद्धि बल बानी। और अंत में उनको जानने का केवल एक ही उपाय है, प्रेम। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लई जो जानन हारा। इस दोहे का संदेश यह है कि मानव समाज के सर्वांगीण विकास के लिए प्रेम तत्व की सार्वभौमिकता को जानना अनिवार्य है। जय श्री राम। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही गहन विषय है। और अगर इस दोहे को थोड़ा पढ़ाएं तो लगता है कि बड़ा विरोधाभासी दोहा है। निर्गुण रूप सुलभ, अति सगुन जान न कोय, सुगम नाना चरित सुनमनि भ्रमो। कि निर्गुण रूप तो सुलभ है और जो जो सगुन रूप है वो दुर्लभ है। ये तो कैसे, नॉर्मली तो उल्टा होता है ना। तो आपने इस पर अच्छा प्रकाश डाला है। और हम तो ये समझते हैं कि निर्गुण को सब समझना बड़ा मुश्किल है। यहाँ तो कुछ उल्टी बात हो रही है। तो इन चीज़ों को समझने के लिए गहन अध्ययन आवश्यक है, और आपने उस पर प्रकाश डाला, इसके लिए बहुत बहुत आभार। अभी कुछ एक पिछले सप्ताह ही या जिस बात हुई थी भारत के दोहों पर, तो ये विषय फिर आया था। तो कभी इस पटल पर निर्गुण रूप और सगुन, इस पर विस्तार से विचार करने की आवश्यकता है। नए नए अच्छे टॉपिक हमें मिल रहे हैं। सत्संग की बात हुई, निर्गुण सगुन की बात हुई। सो सम पॉइंट इन टाइम वी विल डिस्कस ऑल दैट। निर्गुण को कई रूप में मानस में लिखा है। गोस्वामी जी ने इसको उनको अवगुण भी लिखा है। अवगुण, निर्गुण, निर्गुण, निर्गुण। तो जब मानस में इन शब्दों को ढूंढते हैं तो हमें ये भी देखना पड़ता है कि निर्गुण को किस किस प्रकार से लिखा है तभी तो हमें पता लगेगा। सो इस पर वी विल टॉक अबाउट इट इन डिटेल सम दैट पॉइंट। सो हम मेरे साधु मित्र साधु जी को बहुत बहुत प्रणाम, और आपने इस पर प्रकाश डाला। जय श्री राम। आप चलते हैं जबलपुर से लखनऊ, लखनऊ वंदे मातरम ट्रेन को लेकर, और आशा जी के पास पहुंचते हैं। आशा जी, दोहा क्रमांक 87 का और सोरठा 87 का, हालांकि 87 का सोरठा है पर 87 और 88 की तालमेल है, इसलिए दोनों पर ये चर्चा आज करेंगे। तो आपका बहुत स्वागत है आशा जी। जय श्री राम। सभी को प्रणाम। जय श्री राम। तो लेते हैं दोहा 87 का को। तो ये चूंकि प्रसंग चल रहा है जिसमें भगवान बता रहे हैं कि उनको क्या क्या पसंद है और कैसे कैसे उनको पाया जा सकता है। तो वो तो उन्होंने पहले ही कह दिया कि सभी संपूर्ण विश्व जो है मुझसे ही उत्पन्न है, लेकिन मुझे कैसे पाए, इस पर है ये दोनों दोहा और सोठा। तो पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोई, सर्व भाव भज कपट तजी,
मोहि परम प्रिय सोई। तो कह रहे हैं कि पुरुष हो, नपुंसक हो, स्त्री हो या जीव हो, कोई भी चराचर हो, यहाँ इन्होंने सारा भेद मिटा दिया है भगवान ने। किसी भी कोई लिंग भेद नहीं रखा, कोई जीव भेद नहीं रखा, कुछ नहीं रखा। आगे सर्व भाव भज कपट तजी मोहि परम प्रिय सोई। अब प्रश्न इस बात का है कि सर्व भाव क्या है? सर्व भाव से भजना ये क्या होता है? कपट तज तब तजी तो समझ में आता है कि कपट छोड़ दो। भगवान पहले भी कह चुके हैं, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। तो कपट से तो भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन उनको ना उनका प्रेम प्राप्त हो सकता है, ना उन्हें प्राप्त किया जा सकता है। सर्व भाव का मतलब यही है, जहां तक हम समझते हैं, कि संपूर्ण भावना से उन्हें ही पूजा जाए, यानी संपूर्ण समर्पण या अनन्य भक्ति, जिसे हम अनन्य भक्ति कहते हैं, वो अनन्य भक्ति ही होगी, तभी उनको पाया जा सकता है, वही उनको प्रिय है। मतलब भक्ति बटी हुई ना हो कि अभी ये तो अभी यहाँ तो कभी वहां। भगवान को पूरी भावना से, पूरी श्रद्धा से, पूरे समर्पण से। समर्पण है, सर्वभाव का मतलब समर्पण है, कि समर्पण पूरी भावना से, पूरे समर्पण से जो उनको भजता है या उनका ध्यान करता है, वो ही उन्हें प्रिय है। अब यहां तक तो ठीक है, इसके आगे कैसे? सत्य कहूं खग तो ही सुच सेवक मम प्राण प्रिय अस बिचारी भज मोहि परिहरि आस भरोस सब। तो कह रहे हैं कि हे खग, तुमसे मैं कहता हूं सत्य, कि जो शुचिता, जिनमें शुचिता हो यानी पवित्रता, शुचिता पवित्रता है, निष्कामता है। और पवित्रता ऐसी अंदर की, भीतर की पवित्रता, बाहर की पवित्रता, संपूर्ण पवित्रता। और ऐसे सेवक जो हैं मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं, ऐसा विचार कर सब आशा भरोसा छोड़कर तुम मुझी को भजो। अब ये जो है, ये हमें गीता की याद दिलाता है, जहां भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, कि तुम सब कुछ छोड़कर मुझे ही भजो, तो मैं तुम्हारे सब पापों से तुम्हें मुक्ति दिला दूंगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो हर जगह भगवान, हर रूप में जहां जहां आए हैं, भगवान का, भगवान को वही प्रिय है जो वो पूरी तरह से उन्हीं के मन वाले हो जाए। मन मना भव मत भक्तो। तो वही भाव यहाँ पर भी है, और वही भाव वहां पर भी है, कि किसी प्रकार से पूरी, लेकिन पहले उसकी जो शर्तें हैं वो यही हैं कि पवित्रता और निष्कामता। जब तक पवित्रता नहीं होगी, मन की पवित्रता, शरीर की, मतलब हर तरह की शुचिता जिसे बोलते हैं, शुचिता, इसमें जो व्यक्त वो शब्द है वो शुचिता है। शुचिता पूरी पवित्रता है, पूर्ण पवित्रता, भीतर बाहर सब तरह की पवित्रता। और सेवा भाव भी हो, सेवा भाव हो, वो उन्हें, भगवान को प्राणों से प्रिय है। तो इसलिए उन्होंने कहा सभी कुछ, सब कुछ। अब ये है कि सब आस भरोस कैसे छोड़ा जाए, यानी कि किसी किसी भी तरह के लिए संपूर्ण समर्पण हो, और केवल भगवान के लिए अनन्य भक्ति। अनन्य मतलब जो दूसरे किसी के बारे में सोचे भी नहीं, अन्य भक्ति। तो वो अनन्य भक्ति की ओर इसमें भी भगवान ने कहा है कि अनन्य भक्ति से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। और जाहिर सी बात है, जब सब कुछ भगवान पर ही छोड़ दिया जाएगा, तो भगवान तो योग क्षेम हम करेंगे ही, वो तो उनको तो देखना ही पड़ेगा, क्योंकि जब छोड़ दिया भगवान के ऊपर, भगवान ऐसे ही सेवक को, ऐसे ही भक्त को भगवान सबसे अधिक प्रिय हैं उनके, जो सब कुछ उन पर ही छोड़ दें। जैसे बिल्ली के बच्चे और बंदर के बच्चे की अक्सर कही जाती है, वो दिया जाता है कि बिल्ली का बच्चा जो है, बिल्ली अपने बच्चे को दांत से पकड़ के ले जाती है, वो माँ के भरोसे होता है। वो माँ उसे पकड़, उसको माँ के ऊपर पूरा भरोसा होता है। लेकिन बंदर के बच्चे को भरोसा नहीं होता। बंदर बंदर के बच्चे जो हैं, वो अपनी माँ को पकड़ के रखते हैं, उनको उनके पकड़ने पे भरोसा नहीं होता है। तो अनन्य भक्ति वो नहीं होती। अनन्य प्रेम, अनन्य भक्ति वो है जो पूरी तरह से विश्वास कर ले भगवान पर, कि हाँ जो करेंगे वो ठीक ही करेंगे, पूरी तरह से छोड़ दे। तो वो भावना है, कि वो जो भी मुझे मेरे लिए अनन्य भक्त हो। पवित्रता हो, मन की पवित्रता बहुत आवश्यक है। जैसे भगवान ने पहले भी कहा, जो भी कपट कपट के साथ में तो मन मन पवित्रता हो ही नहीं सकती। अगर कपट कपट और पवित्रता एक साथ नहीं रह सकती किसी भी मनुष्य के मन में।
किसी के भी भावना में कपट और पवित्रता नहीं रह सकते। तो कपट भी हटे, पवित्रता आए और संपूर्ण समर्पण हो, तभी वो भगवान को, उसी को भगवान प्रेम करते हैं। इसलिए भगवान ने उससे कहा है काकभूषुंडी से कि आप सब आस भरोसा छोड़कर मुझी को भजिए, आप सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। तो अब इन्हीं शब्दों के साथ हम वाणी को विराम देंगे। कुछ ज्यादा हमने लिखा विखा है नहीं। बहुत अच्छा दत्तानी। धन्यवाद सर। आप अगले सोरठे पे करेंगे चर्चा की सोरठे के टाइम? क्या कह रहे हैं आप? जो आगे का सोरठा था, सत्य हाँ। काहू खगतो शुचि, हम्म। सेवक मम प्रिय पान प्राण प्रिय अस विचार भज मोह, परिहर आस भरोस सब। हम्म। तो उस पर अभी चर्चा करेंगे या बाद में? हमने उस पर तो चर्चा करी नहीं। चलो ठीक, अच्छा ही है, वैसे ही वो सुचिता की सोरठा बात कर ली हमने। नहीं, बहुत बढ़िया। चलो उसको वैसे भी सोरठा है अस तो अच्छा विचार अच्छा। सब आस भरोस छोड़ के, यही तो बात है। हाँ ठीक इसी है, में तो बहुत है बहुत बढ़िया। सर्वधर्मान परित्यज्य, कि सवा बहुत सारा बढ़िया। आश्रय भरोसा सब दूसरे पर छोड़ दो, हाँ हाँ मुझे हाँ, ही ये चुनो। एब्सोल्युटली। शॉर्ट में था, बहुत तो ज्यादा नहीं था। इसलिए आपको लगा कुछ है ही वो नहीं। वो कपट छल छिद्र न भावा। मोहि कपट छल छिद्र न भाव, ये भी तो मैंने तो कहा बार था बार कि हमें जब भगवान याद, इस बात को याद दिलाते हैं कि भैया कपट हम्म, से थोड़ा दूर रहो। तो कपट से दूर रहो, पवित्रता के साथ में रहो बस। ये नया एक विषय मिला है अध्ययन करने के लिए कि कपट है क्या। और कपट के बारे में तुलसीदास का जी हमें पट। हम्म। एक बार नहीं वो अनेक बार पट। तो चलिए, बहुत बहुत सुंदर आशा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ी तालियां हो जाए। आप चलते हैं लखनऊ से सीधी फ्लाइट पकड़ते हैं अमेरिका की, और आते हैं डलस। और यहाँ पे आदरणीय सरस्वती मलिक जी हैं, जो दोहा क्रमांक 104 का पर चर्चा करेंगी। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राम। जय सिया राम। सबको सादर प्रणाम। दोहा, उत्तरकांड दोहा 104 क। हरि माया कृत दोष गुण, बिनु हरि भजन न जाहि। भजिय राम तजी काम सब, अस विचार मन माहि। शब्दार्थ है, हरि के माया के द्वारा रचे हुए दोष और गुण बिना हरि भजन के नहीं दूर होते। ऐसा अपने मन में विचार कर और फिर स- सब काम त्याग कर श्री राम जी का भजन करना चाहिए। आध्यात्मिक विश्लेषण, यहाँ कली के दोष वर्णन का प्रसंग है। यहाँ दोष को ही प्रधानता दी गई है, गुण और दोष। इससे पहले दोहा 43 में संत गुण वर्णन के प्रसंग में भी कहा गया है, सुनो तात माया कृत गुण अरु दोष अनेक। यहाँ गुण को पहले रखा गया है, भजन से, दोष हरण से के संबंधों में हरि पद दिया गया है। जिन हरि की माया है उन्हीं के निष्काम भाव से भजन करने से जाएगी, ऐसा मन में विचार करना चाहिए, क्योंकि वो मायापति हैं। जीवन में उपयोगिता, जितने भी गुण और दोष हैं ये सब भगवान की माया की रचना है, और बिना भगवान की कृपा के ये नहीं जा सकते। इसीलिए संसार संबंधी सब कार्य तथा सब प्रकार की कामनाएं छोड़कर भगवान का भजन करें, और ऐसा मन में विचार करें कि भगवान की शरण में जाओ और माया जाल से छूटो। जय सिया राम। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सरस्वती भाभी जी, जय, आपका बहुत बहुत आभार। तो दोहा क्रमांक क्षमा करें 104 का पर हमने बहुत सुंदर चर्चा की। अब आगे बढ़ते हैं, हम वापस लौटते हैं भारत, और आदरणीय परिक जी को आमंत्रित करते हैं, जो तीन दोहों पर चर्चा करेंगे, जो 117 नंबर है, 117 क, ख और गा। सब बहुत बहुत आपका स्वागत है रूपा जी।
जय जी श्री जी, राम। जय श्री राम साहब। सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं एक दोहा समूह 117 क ख ग को लेकर उपस्थित हुई हूँ। लेकिन ऐसे ही व्याख्या करते समय मुझे अपने स्कूल के दिन याद आ गए, जब कहा जाता था कि प्रसंग और संदर्भ सहित व्याख्या करें। तो मैं पूरा प्रयास करूंगी कि आपकी समय सीमा में अपनी बात को रख सकूं। लेकिन मैं अपना ये प्रारंभ इस प्रकार कर रही हूँ कि मैंने जो क ख ग 117 दोहे लिए हैं, पहले मैं उनका वाचन करती हूँ और फिर उनके प्रसंग और संदर्भ सहित उसके अर्थ को प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगी। तो कृपया आप मेरी त्रुटियों को क्षमा करेंगे, क्योंकि किसी भी व्याख्या में हमारी कितनी सीमा है हमें खुद भी ज्ञान नहीं है। जोग अगनि करि प्रकट तब, कर्म शुभा शुभ लाई, बुद्धि सिरावे ज्ञान घृत, ममता मल जरि जाई, तब विज्ञान रूपनी बुद्धि विशत घृत पाई, चित्त धिया भरी धरे दृढ़, समता दियति बनाई। तीन अवस्था तीन गुण, तेहि कपास ते काढ़ी, तूल तुरीय समारि पुनि, बाती करे सुगाड़। इन तीनों दोहे में घी, दिया और बाती की चर्चा की गई है। लेकिन हम थोड़ा सा इनके पीछे की जो चौपाई थी उसका प्रसंग मैं आपके सामने लाना चाहूंगी कि घी तब प्राप्त होता है जब हमारे पास दूध हो, उसे मथा जाए, उसका मक्खन हो और फिर उसको जोग अग्नि में तपाकर घी को अलग किया जाए। तो काकभूषणी जी गरुड़ जी को कहते हैं, ये एक प्रसंग के रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूं मैं। वे कहते हैं कि जीव और माया के बीच एक ग्रंथि है जो अज्ञान के कारण दिखती नहीं है, और जब तक हम ज्ञान रूपी दीपक नहीं जलाएंगे तब तक वो ग्रंथि हमें दिखाई नहीं देगी, जीव और माया के बीच की। तो उस ज्ञान रूपी दीपक के पीछे उन्होंने एक गूढ़ चर्चा यहाँ पे प्रस्तुत की है। उसमें भी जो दूध हमें प्राप्त होता है, वो कहते हैं श्रद्धा रूपी गाय को हृदय के घर में पालिए, उन्हें तप, व्रत, जप, दान आदि सुकर्मों के तृण रूपी भोजन को दें, और फिर जो उससे दूध मिलता है उस दूध के बारे में ये कह रहे हैं कि कैसे हमें घृत प्राप्त करना है। योग की अग्नि जलाकर, योग रूपी अग्नि में अपने कर्म रूपी ईंधन को डालकर और उसमें अपने अच्छे बुरे सभी कर्मों को भस्म करते हुए ममता से उस घी को अलग करके चित्त के दिए में उस समता के दिए को बनाकर उसमें उस घी को भरें और उसमें दृढ़ता पूर्वक, वो कहते हैं जागृत, सुषुप्त और स्वप्न अवस्था, सत्व, रज और तम गुण, इन सब के भीतर से कपास को निकालकर एक बाती बनाएं। उस बाती को इस चित्त रूपी दिए में रखकर संवार कर योग अग्नि से जब आप उसे प्रदीप्त करेंगे, तब उस ज्ञान के प्रकाश में जीव और माया के बीच जो गठबंधन है वो आपको नजर आएगा और तब आप उसे तोड़ पाएंगे। तो उन्होंने तुरीय अवस्था की भी चर्चा की है। मैं पुनः
ये कुछ शाब्दिक अर्थ तो है, लेकिन इसके अंदर समाये हुए ये जो गूढ़ अर्थ हैं कि मनुष्य जीवन का जो एक अंतिम उद्देश्य है, मोक्ष प्राप्ति, जीव और माया के बीच के बंधन को समाप्त करना, गरुड़ गरुड़ जी को काकभूषण जी कहते हैं कि ये इतना आसान नहीं है। इसके पीछे की जो प्रक्रिया है, एक शुद्ध हृदय, श्रद्धावान हृदय के साथ ममता को त्याग कर और योग के द्वारा अपने शुभ और अशुभ कर्मों को समाप्त करके उसके बाद हमें वो ज्ञान का प्रकाश प्राप्त होगा और वह तुरीय अवस्था प्राप्त होगी। तुरीय अवस्था जिसे हम कहते हैं निर्विचार, अहंकार रहित अवस्था, वो हमें मुक्ति प्रदान करेगी। तो मैं आप सबके बीच, आप सब विद्वान जन यहाँ बैठे हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ये मेरा एक मन में भावना रहती थी कि रामचरितमानस त्रेता युग की बात है और द्वापर युग की बात है, गीता और योग। तो ये योग कहाँ से कहाँ सनातन रूप में है? तो तुलसीदास जी के ये दोहों का चयन मैंने इसीलिए किया कि उन्होंने ये बताया कि योग वह अवस्था है जब व्यक्ति अहंकार रहित होकर ज्ञान के दीप को जलाता है। तो सबसे प्रमुख है ममता को छोड़ना। और इसमें एक जो चीज छुपी हुई है कि शुभ और अशुभ, क्योंकि हमारा जीवन कर्म बंधन से चल रहा है। जब कर्म समाप्त होंगे तभी हम मुक्त होंगे। तो कर्म यदि समाप्त करने हैं तो शुभ को भी समाप्त करना होगा और अशुभ को भी समाप्त करना होगा। अशुभ जो हमारे दुख के कारण है, तो शुभ जो हमें सुख प्रदान करते हैं, अर्थात दुख के साथ साथ सुख की कामना को भी त्यागना पड़ेगा, तब हम तुरीय अवस्था को प्राप्त होते हैं। कर्म बंधन से मुक्ति केवल अशुभ कर्मों से नहीं है। कर्म बंधन से मुक्ति है शुभाशुभ, शुभ भी और अशुभ भी, दोनों ही कर्मों से मुक्त, अर्थात सुख दुख की कल्पना से परे आनंद और जो वैराग्य का भाव है, जो अहंकार रहित है, और वह जो तुरीय अवस्था, इसमें इसका जिक्र उन्होंने किया है, उस तुरीय अवस्था में स्वप्न, जागृत और सुषुप्त से अलग अहंकार रहित निर्विकार भाव से जब हम अपने हृदय में स्थापना करेंगे उस दीपक की, तो ज्ञान रूपी प्रकाश में हम जीव और माया, जो आज के समय में व्यक्ति भौतिक साधनों को ही सब कुछ समझ रहा है, वो तो एक सपना है। जागो, जाग के उस सपने को देखे कि अरे वो तो सब सपना था, और उन सारी अवस्थाओं को पार करके ज्ञान का दिया जलता है। तो इतनी सुंदर भावना से तुलसीदास जी ने जो ये शब्द यहाँ पर काकभूषण जी के माध्यम से जो वो गरुड़ जी को बता रहे हैं, उनको मैं जब जब पढ़ती हूँ उसमें नए नए अर्थ नजर आते हैं। मैंने अपना प्रयास किया है कि अपने शब्दों में अपने भाव इसको आप तक पहुंचा सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रूपा जी। बहुत दोहा अच्छे थे। 117 के जो तीन दोहों पर आपने इतनी गहराई से चर्चा की, आपका बहुत बहुत आभार। जय श्री राम। जय आप श्री चलते हैं वापस अमेरिका और भाई श्री राम मल्लिक जी को आमंत्रित करते हैं, जो दोहा 125 खा उस पर चर्चा करेंगे। जय श्री राम। मल्लिक जी, आपका स्वागत है, आप अनम्यूट कर लीजिएगा। जय जय सिया राम, सबको सादर प्रणाम। मेरा उत्तरकांड दोहा 125 ख है। गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होई सो गावण वेद पुराण। शिव जी कहते हैं, हे गिरिराज कुमारी जी,
संत समागम के सदृश दूसरा कोई भी लाभ नहीं है। पर वह संत समागम बिना भगवान की कृपा से नहीं मिलता, ऐसा वेद और पुराण कहते हैं। आध्यात्मिक विश्लेषण। तुलसीदास जी बार बार संत समागम की महिमा बताते हैं। संत मिलन सम सुख जग नाही, दोहा 120। संत मिलन भगवान की कृपा के बिना नहीं हो सकता। विनय भत्रिका में भी कहा गया है, जब द्रवण दीन दयाल राघव साधु संगति पाई। 136। मनुष्यों के लिए साधु समागम ही परम लाभ है। स्कंद पुराण में कहा गया है, हे प्रभु, जब जीव पर आप अनंत शक्ति परमेश्वर की कृपा होती है, तभी उसे महापुरुषों का संग प्राप्त होता है, जिससे उसे संसार सागर पोपट के समान अल्प हो जाता है। अन्यत्र कहा गया है, बिनु हरि कृपा मिलन नहीं संता। इसका दोहे का जीवन में उपयोगिता है कि हमें संत समागम की महिमा को समझना चाहिए और संत की महिमा, संत को संग प्राप्त करने के लिए भगवान की कृपा के लिए याचना करनी चाहिए। जय सिया राम। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद मलिक जी। आप अब आप हम आगे बढ़ते हैं। तो अंत में आज के हमारे वक्ता हैं भाई श्री हेम कुमार गहतोड़ी जी। मैं उनको देख नहीं पा रहा हूँ। अगर आप हैं प्रस्तुत तो जी। हेम कुमार जी। अच्छा लग नहीं रहा हुआ है। चलो कोई बात नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पर मुझे थोड़ा सा मन में क्षोभ है कि जो जिन दोहों पर भाई श्री अंकिम कुमार जी बात करने वाले हैं और करने वाले थे, मैं समझता हूँ मानस का एक तरह से निचोड़ है। तो मैं 2 मिनट लेके जो भी इस समय इम्प्रॉम्प्टू में मेरे अ, मन में भाव है वो मैं व्यक्त करने का प्रयास करूंगा। पहले तो इनको पढ़ लेते हैं। तो मानस के बिल्कुल अंत में है। आप मानस खोलेंगे तो ऑलमोस्ट लास्ट पेज है। उसके बाद में 2 श्लोक हैं। तो 130, दोहा नंबर 130 का और का। मौसम दीनन दीन हित, तुम समान रघुवीर। अस विचार रघुवंश मने, हरहु विषम भीर। सियावर राम, जय जय राम। मेरे प्रभु राम, सीताराम। कामहीनार प्यार जिमा, लोभिय प्रिय जिमिदाम। तिम रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागो महिराम। श्यावर राम, जय जय राम। मेरे प्रभु राम, सीताराम। श्यावर रामचंद्र भगवान। सो यहाँ पर तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं? प्रिय लागो मोहि राम। राम आप मुझे प्रिय लगे, आप निरंतर मुझे प्रिय लगे। या फिर वही कहना चाहते कि मैं आपको निरंतर प्रिय लगूं। कभी कभी ये बात बड़ी कंफ्यूजिंग हो जाती है। हम गीता में भी यही बार बार कि भगवान मुझे प्राप्त करें या मैं भगवान को प्राप्त करूं। तो यहाँ पर वो कहते हैं प्रिय लागो मेरा, आप मुझे प्रिय लगे। बड़ी विनती करते हैं, अल्टीमेट गोल ऑफ माई लाइफ इज कि मुझे आपसे इश्क हो जाए, हे परवरदिगार, आप मुझे प्रिय लगे। तो प्रिय लगने के लिए किस तरह से प्रिय लगे? हमें तो बहुत चीज़ें प्रिय हैं। अभी हम रेस्टोरेंट में खाने जाते हैं, किसी को रसमलाई प्रिय है, किसी को गुलाब। नहीं, शादी ब्याह में आज हमने सुना है भारत में, अभी बात हो रही थी पिछले पिछले 2 सप्ताह में, किसी ने बताया कि वो शादी में गए थे, बोले 30 तो स्टार्टर थे, बाद में भोजन तो बाद में है। गोलगप्पे, पकौड़ी, समोसा, कचौड़ी। मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। तो पर हर 30 चीज तो आप खा नहीं सकते। तो कोई कचौड़ी खाता है, कोई गोलगप्पे खाता है, कोई कुछ खाता है, राइट। अब कुछ लोग तो वो स्टार्टर से ही पेट भर लेते हैं, फिर चल देते हैं।
और कुछ लोग स्टार्ट नहीं, बाद में बस और भी बढ़िया बढ़िया खाना मिलेगा उसको खाएंगे। तो सबको कुछ ना कुछ प्रिय है, किसी को कुछ प्रिय है, किसी को कुछ प्रिय है, किसी को कुछ प्रिय है। तो मुझे आप ऐसे प्रिय लोगो कि जो सबसे ज्यादा प्रिय लगने की एक पराकाष्ठा हो। तो हमारे एक मित्र थे, अभी वो ब्रह्मलोक में सिधार गए, रामचरितमानस के बड़े विद्वान थे। उन्होंने रामचरितमानस को काव्य रूप में अंग्रेजी में अनुवाद किया है, काव्य रूप में। उनका वैसा प्रथम प्रयास नहीं है, बहुत लोग पहले भी कर चुके हैं, उसके बाद में भी लोग कर रहे हैं। पर बड़ा अच्छा अनुवाद है काव्य रूप में अंग्रेजी में, भाई श्री सत्यदेव गुप्ता। अभी वो नहीं रहे। मैंने उनको अपना गुरु माना है। मैं उनके चरण कमलों में बैठकर, जो आपके पास आप मैं समझता करीब करीब सभी लोगों को पता है, श्री रामचरितमानस का 1008 पंक्तियों में संक्षिप्तीकरण, जब वो जब उसकी रचना हो रही थी तो उसमें बार बार मैंने उनका मार्गदर्शन लिया, क्योंकि क्या छोड़ें और क्या रखें। तो वो हमारे फ्लोरिडा में रहते थे वो, और एक बार ह्यूस्टन आए और विशेष आमंत्रण में बुलाया। मैंने कहा भाई भाई साहब आप आइए और बस 2-4 दिन यहाँ हमें कृतार्थ करें, मैं आपके चरणों में बैठकर इस पर चर्चा करेंगे। तो उन्होंने बड़ा मार्गदर्शन दिया है। तो उनको मैंने ये प्रश्न पूछा था कि क्या है मानस के अंत में भगवान तुलसीदास जी क्या है ये बात लिख रहे हैं, कामी लोभी, कामी को जैसे स्त्री प्रिय होती है, बड़ा अजीब अजीब सा लगता है नहीं? इट इट डजंट लुक वेरी गुड, बड़ा लो लेवल लैंग्वेज है। तो उन्होंने मुझे समझाया। तो उन्होंने पूछा कि अच्छा ऐसा क्यों लगा है, फिर मैंने भी थोड़ा अपने को पे भी जोर दिया। तो दिस द इंटेंसिटी ऑफ डिजायर। सो एक जो कामी पुरुष है, उसके लिए सबसे इंटेंस डिजायर है स्त्री से समागम। उसके सामने उसको कुछ नहीं दिखता, वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है, राइट? तो जैसे कोई कामुक व्यक्ति है और उसको स्त्री समागम का इतनी ज्यादा डिजायर इच्छा है कि वो सबसे प्रिय है, उसके सामने कुछ भी हो जाए, उस सामने कोई बहुत बढ़िया भोजन मिल जाए, कोई महल मिल जाए, कोई ब्रह्मांड मिल जाए, वो भी उसको नहीं, नहीं मेरे को तो अभी तो बस ये स्त्री चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, एटलीस्ट फॉर दैट पर्टिकुलर मोमेंट। तो वो इंटेंसिटी है। इसी तरह लोभी प्रियजिता, लोभी व्यक्ति हो, उसके जब मन में किसी चीज के लोभ आता है तो उसके सामने सब चीजें नगण्य हो जाती हैं। अपने परिवार को भूल जाता है, भाई बहन को भूल जाता है, माँ बाप को भूल जाता है। अब आए दिन हम न्यूज़ में देखते हैं कि अब उसने अपने पिता की हत्या कर दी, बस मकान के चक्कर में, या कुछ वसीयत उसके नाम से, जो छोटी मोटी चीजें। और भाई भाई में आपस में लोभ को लेकर कलेश और झगड़ा और ये सब रोज दिन होता है। तो लोभी को जिस प्रकार से दाम प्रिय है, धन प्रिय है, मटेरियल थिंग्स, उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। तो जैसे लोभी व्यक्ति एक धन के लिए कुछ भी कर सकता है, कामी पुरुष एक स्त्री के लिए कुछ भी कर सकता है, क्योंकि उससे उसको इतना ज्यादा प्रेम है, इंटेंस प्रेम है। मैं चाहता हूँ मुझे आपसे उतना इंटेंस प्रेम हो जाए कि मैं आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाऊँ। मैं आपके लिए किसी भी चीज का त्याग करने को तत्पर हमेशा बना रहा हूँ। इतना बढ़िया दोहे से तुलसीदास जी ने रामचरितमानस का समापन किया है कि भगवान को हम अगर के निकट हम जाना चाहते हैं, भगवान हमें प्रिय लगे या हम भगवान को प्रिय लगे, तो इस तरह का इंटेंस प्रेम होना चाहिए कि उसके लिए हम कुछ भी छोड़ने के लिए तत्पर हो जाए। सो सच ए ब्यूटिफुल दोहा। आई विश कि भाई श्री हेम कुमार जी होते और वो उस और हम इस पर प्रकाश डालते। पर मैं तो चलते चलते, क्योंकि मुझे ये दोहे बहुत अत्यंत प्रिय हैं, पर इसको करने के लिए इतना अत्यंत प्रिय होने के लिए इसकी फॉर्मूला क्या है, वो उसके पहले दोहे दोहे में दे देते हैं, राइट? मोह सम दीन दीन हित तुम समान रघुवीर। इसलिए आपको दीन भावना से भगवान का स्मरण करना पड़ेगा। मेरे समान कोई दीन 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 नहीं है। किष्किंधा कांड में हनुमान जी जब मिलते हैं, पहली बार उनकी भेंट होती है राम जी से, तो वो क्या कहते हैं? एक आपको याद होगा, देखिए मुझे क्विकली मिल जाता है तो बता देता हूँ।
हाँ ये रहा। एक मंद में मोह बस कुटिल हृदय ज्ञान, पुनि प्रभु मोहि बसारे हो, दीन बंधु भगवान। ये हनुमान जी कहते हैं। ये किष्किंधा कांड का दूसरा दोहा है। तो हनुमान जी कहते हैं कि जब उनसे परिचय होता है कि आप तो दीनों के बंधु हैं, मैं तो बहुत बड़ा दीन हूँ, बहुत बड़ा मंद हूँ, मंद बुद्धि हूँ, बड़ा दीन हूँ, और आप तो दीनों के बंधु हैं, दीन बंधु भगवान। तब हनुमान जी कहते हैं, मैं नहीं कह रहा, तुलसीदास जी भी नहीं कह रहे, हनुमान जी कह रहे कि दीन बंधु हैं। तो वही बात यहाँ कह रहे हैं कि आप दीन बंधु हैं। तो अगर वो दीन बंधु हैं तो हम हमारे पास दीन भावना ना हो, तब तक वो हमारे बंधु नहीं होंगे। बंधु तो यहाँ बहुत सारे हैं दुनिया में, परंतु दीन भावना बहुत जरूरी है। तब भगवान से प्रिय लगने के लिए हमें एक दीन भावना का एहसास होना चाहिए कि उनके सामने हम नगण्य हैं, तुच्छ हैं, कुछ भगवान के सामने कुछ नहीं है। तो मौसम दीन न दीन है, तो मेरे जैसा कोई दीन नहीं है, न दीन है तो न है आपके समान कोई दीनों का हितकारी है, तुम समान रघुवीर है रघुवीर। और इस बात का आप ध्यान में रखिए, ऐसा सोचकर अस विचार रघुवंश मणि, हे रघुवंश मणि, हरु विषम हम भीर। तो जो इस जन्म मरण के बंधन में हम लोग सब पड़े हुए हैं, इसका जो भव भीर, भीर विषम भव भीर, जो इतनी इतनी इसकी जो जन्म मरण की इतनी पीड़ा है, इसका दुख है, इससे आप मुझे मुक्त करें, क्योंकि मैं बहुत दीन हूँ और आप दीनों के हितकारी हैं। तो ये दो दोहे बड़े ही महत्वपूर्ण दोहे हैं। अगर हम इतनी मोटी किताब को छोड़ दें, अरे क्या सारे अयोध्या कांड, बाल कांड, दुनिया भर का पढ़ना, टाइम वेस्ट, समय नहीं है लोगों के पास, सब लोग बहुत बिजी हैं, तो कोई जरूरत नहीं पढ़ने की। ये दो दोहे को पढ़ लें, उसको जीवन में उतार लें, तो फिर हमें कोई और ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ना कोई वेद पढ़ने की आवश्यकता है, न गीता पढ़ने की आवश्यकता है, न रामायण पढ़ने की आवश्यकता है, न उपनिषद पढ़ने की आवश्यकता है। ये दो दोहे जीवन की से मुक्ति दिलाने के लिए और हमें प्रभु के पास ले जाने के लिए पर्याप्त है। सो मैं क्षमा चाहता हूँ कि मुझे जो भी इम्प्रॉम्प्टू मन में भाव आया आपके सामने व्यक्त किए। आई विश की हिम कुमार जी यहाँ होते। सो बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। तो इसी के साथ ये मानस के दोहे जो श्रृंखला थी आज समाप्त होती है। तो मैं आप सबका आभार मानता हूँ। इस श्रृंखला में आज मेरा कंप्यूटर कुछ मेरी तरह स्लो चल रहा है लगने से। तो इस श्रृंखला में 17 विद्वानों ने भाग लिया, और सबका बहुत आभारी हूँ। उनके नाम पुनः कह रहा हूँ। भाई श्री श्याम सुंदर तिवारी जी, श्रीमती डी.पी. सोनाली नदीमा पतिरण जी जो आज आई हैं, भाई श्री रामचंद्र शुक्ल जी, श्रीमती सरस्वती मल्लिक जी, डॉक्टर राजारानी शर्मा जी, श्री संतोष कुमार मिश्र साधु जी, डॉक्टर नीलम जैन जी, श्री राम मलिक जी, डॉक्टर रूपा परीख जी, श्रीमती आशा श्रीवास्तव जी, श्रीमती विजय दुबे जी, सुश्री विनीता मिश्रा जी, डॉक्टर नीतू भारद्वाज जी, श्री रामकृष्ण द्विवेदी जी, डॉक्टर इंदु गुप्ता जी, डॉक्टर अनिल चौरे जी, और श्रीमती आशा श्रीवास्तव जी, और श्री हेम कुमार गैथोड़ी। पता नहीं इसके पहले वो उन्होंने वक्तव्य दिया नहीं, मुझे ध्यान नहीं। इन सबका बहुत बहुत आभारी हूँ, आपने इसमें भाग लिया। सो और सभी श्रोताओं का विशेष आभार कि आप सब लोग पधारे। इस आज की जो भी चर्चाएं हुई, उन उन पर आपका कोई प्रश्न हो तो आज सभी मैं समझता हूँ वक्ता भी यहाँ पर हैं, तो उनके लिए आप प्रश्न कर सकते हैं। और इसके अलावा इस श्रृंखला पर आपके कोई टीका टिप्पणी हो, कोई विचार हो, कोई सुझाव हो, इस तरह की श्रृंखलाएं आगे आयोजित करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए तो किस प्रकार से करनी चाहिए, क्या परिवर्तन करने चाहिए, उन पर चर्चा करने के लिए आज हमारे पास थोड़ा समय है, तो उन सब पर हम चर्चा कर सकते हैं। तो द फोरम इज ओपन। आप अपने विचार बिल्कुल मन की बात हमारे प्रधानमंत्री की तरह कहें, ताकि सबको पता लगे कि आपके मन में क्या है। जय श्री राम। मैं नोट लेके बैठा हुआ हूँ, इस पर आप लिखता जाऊंगा, चिंता मत करें। एनी सजेशन? जब तक कोई सुझाव नहीं आएंगे तो फिर बात आगे नहीं बढ़ेगी। आप बताइए भाभी जी। जय सिया राम। ये बहुत ही यूनिक आइडिया है। राम
चरितमानस का तो हर एक दोहा मंत्र है, मोती है, पर हर एक को अपने अपने एंगल से क्या अच्छा लगता है, क्यों अच्छा लगता है, और उसकी इतनी अच्छी डिस्कशन हो रहा है। हर एक का बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव है, और ऐसा यूनिक काम होना ही चाहिए। जय सिया राम। ओके, थैंक यू। जय सिया राम सर। ये मानस के दोहे श्रृंखला मुझे बहुत पसंद आई और बहुत कुछ नया जानने को मिला। तो मैं यही सुझाव दूंगा कि इसको जारी रखा जाए और उसमें नए नए वक्ता आएंगे, नए नए विचार व्यक्त करेंगे, नई जानकारी मिलेगी। ये बहुत ही हमारे लिए सौभाग्य की बात रहेगी। जय सिया राम। जय श्री राम लाल साहब। मुझे भी ये श्रृंखला बहुत अच्छी लगती है। बहुत अच्छी लगती है, इसको कंटिन्यू करें। और जिस तरह से है, जिस फॉर्म में, जो समय सीमा और जो आपने गाइडलाइन दी है, बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे विचार से भी चलनी चाहिए। तो जो हमने जी, समय सीमा रखी थी 5 मिनट की, मुझे पता है कि ये 5 मिनट ठीक है। ठीक है। बात है। आप लोगों का जैसा अप्रूवल ओम है जी इसमें? बिल्कुल सही जैसा है। ओम जी इससे आपने कहा बहुत कुछ गागर में कि सागर भर जाता है। 5 मिनट सही है, बहुत ज्यादा पाँच लंबा मिनट समय एकदम ठीक फिर है। ये होने 5 लगता है। मिनट सर एकदम 5 ठीक मिनट है। ठीक है, कम समय बहुत में ठीक काफी है। कुछ जानने को मिल जाता है। हाँ, हाँ हाँ, बहुत बिल्कुल। ज्यादा। प्रति फिर दोहा भी 5 मिनट बहुत है। कुछ लोग ये चाहते हैं कि 2-3 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाए, तो उसके लिए भी निवेदन है, क्योंकि एक दोहे के लिए केवल 5 मिनट पे सीमित कर देना, तो उसका क्या है, कुछ भाव जो है छिप जाते हैं। नहीं, ये इसीलिए हम आप चर्चा कर रहे हैं असाधु ना कि कैसे हैं? दो तीन मिनट के लिए 2-3 मिनट के लिए बस, हाँ, ज्यादा नहीं नहीं। नहीं नहीं, यही तो हम चर्चा कर रहे हैं सबसे, इसलिए तो राय ले रहे हैं कि सब लोगों की क्या हो, क्या क्यों आज देखिए ना, वो 18। 3 मिनट अगर बढ़ा भी देंगे तब भी नहीं होगा, फिर और लगेगा, और 3 मिनट हो, किसी किसी को लगेगा। तो जो बात हम 1 घंटे में कहते हैं, अगर हम 1 मिनट में कहें तो वो ज्यादा हो जाता है। बट 5 मिनट मैं समझता हूँ बहुत सही समय। और गागर में सागर भरने वाली बात है कि हाँ, 5 मिनट में गागर में पर सागर ही भर जाए। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत। 5 नहीं, आप पहले पूछा करते थे कि किस बात पे आप व्याख्या करेंगे तो कितना समय लेंगे, तो ऐसा कुछ ऑप्शनल कर दिया जाए। कोई 5 मिनट से ज़्यादा लेते हैं तो उनको उतना दे दिया जाए, और बाकी का 5 मिनट का पहले आप कुछ करते थे तो आप पूछते थे कि आप कितने समय तक बोलना चाहेंगे, वो विषय पर तो ऐसा। वो विषय ना, कोई पर्टिकुलर विषय पर आधारित करता है, क्योंकि ये है ना कि ये है एक वेरी जेनेरिक विषय मानस की दोहे। दूसरा ये है कि चलिए हम किसी विशेष प्रसंग पर बात कर रहे हैं, जैसे जैसे अभी अभी शिव जी का प्रोग्राम किया था right? जैसे महाशिवरात्रि पर। तो उसमें तो हमने लिमिटेड लोगों को भेजा था निमंत्रण, और उनसे पूछा था कि आपको कितना समय चाहिए, उस हिसाब से उसको हमने एडजस्ट करने की कोशिश की थी। बहुत ज्यादा वेरिएशन इज नॉट अ वेरी गुड आइडिया, फिर ये बात होने लगती है, अरे उनको तो आधा घंटा दे दिया, हमें तो 10 ही मिनट दिया। ये इशू होने लगता है कि उनको तो इतना ज्यादा समय दिया, हमें इच्छाएं तो कम कभी कम नहीं होती ना। ये तो उसी जी, का है। हाँ। सर अभी 5 मिनट आपने ये दिया, हमने काफी कुछ सुना। 5 मिनट कभी आपने कम नहीं समय, होती, बढ़ती हैं। 5 मिनट मेरा का समय आपने सबको दिया, और 5 मिनट में सब लोगों ने काफी अच्छे ढंग से अपने विचार व्यक्त किए और काफी सुंदर था। मेरे ख्याल से 5 मिनट समय अनुकूल है और उचित भी है और ज्यादा ठीक है। नहीं, जी, शिवनाथ जी मैं कह रहे हैं, मैं मैं भी भी बिल्कुल एग्री करता हूँ। चलिए, पाँच अब कोई मिनट और इस विषय पे अब काफी चर्चा हो गई समय को लेकर, और कोई जी, विषय इस मैं पे? भी एक बात कहना चाह रही थी हाँ, कहिए कि कहिए भाई। आपने 5 मिनट का समय रखा है, ये बड़ा उपयुक्त समय है। लेकिन हाँ, जैसे हम लोगों जैसे लोग हैं, हम लोग जो प्रस्तुतकर्ता होते हैं, हमें भी इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि सरल बातें और जो बिल्कुल कॉमन सी चीजें हैं, उनको संक्षिप्त में कहें, और कोई विशेष बात है उसी को आगे तक बढ़ाएं, तो अपने आप समय सीमा सही रहेगी। जी, जी, ओके। अम, ये और जैसा कोई चलिए समय। मानस में प्रिय दोहा का हुआ है, ऐसे आप मानस में सोरठा चला रहे हैं। एक आध बार मानस में छंद पे भी हो सकता है, और छंद के लिए थोड़ा जी, छंद टाइम के ज्यादा लिए। देना पड़ेगा। हाँ, छंद के लिए टाइम ज्यादा देना चौपाई, पड़ेगा। महाराज में चौपाई, वो भी मैं। ना, हाँ, जी, लोगों चौपाई में तो नहीं उसके आएंगे। लिए निकाली चौपाई जाएगी को कि मंगलाचरण 3 साल, इत्यादि पे, तीन पुष्पगांव साल पर। लग जाएंगे चौपाई को। तो पहले तो एक मैं बात स्पष्ट कर दूं, जो आप सब जानते ही हैं कि जब हम कहते हैं मानस में छंद है, तो मानस की हर पंक्ति पंक्ति छंद है।
चौपाई भी संधि है, छंद ही है, दोहा भी सब संधि तो है। छंद हाँ की हाँ वैरायटी है। हाँ, दोहा भी संधि है, सोरठा भी संधि है। पर कई जगह एटलीस्ट मैं नहीं मानता कि गोस्वामी जी ने जब लिखी होगी तो वहां पे उन्होंने लिखा होगा छंद दोहा चौपाई। आई डाउट दैट। फिर तो बाद में सुविधा के लिए चलो गीता प्रेस, और आप जो आप लोग सब साहित्यकार हैं, कृपया इस पर प्रकाश डालें। आपको ज्यादा पता है, मुझे तो पता नहीं है। व्यवहार रूप तो पहले आता है, शास्त्र बाद में तो आता है। बाद में जब ये प्रिंट होने लगी, चाहे गीता प्रेस ने या किसी और प्रेस ने, फिर ये शब्द लिखना शुरू कर दिया, चौपाई, दोहा, राइट, सोरठा, और बाकी के छंदों के लिए सिर्फ छंद लिख दिया, उन छंदों के नाम नहीं लिखे। राइट, तो बहुत सारे छंद हैं, इस पर भी हम चर्चा कर चुके हैं। तो जब हम कहें मानस की छंद, तो हमें लिखना पड़ेगा कि मानस की छंद मतलब दोहा चौपाई सोरठा को छोड़कर। हाँ सही छंदों है। तो सही टेक्निकली दोहा चौपाई इनको छोड़कर हम्म, कौन से, इसलिए हमने जो अभी जो एग्जाम है कौन बनेगा राम भक्त, और इसमें कभी हम लोग इस तरह के प्रश्न रखें कि ये छंद, इसमें कितने छंद हैं। मैंने ये प्रश्न ठीक नहीं है हर, तो वैसा प्रश्न मैंने निकाल दिया है, क्योंकि छंद तो सभी हैं कितने, चाहे चौपाई भी छंद है, दोहा भी छंद है। तो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। दूसरा, जिसको जो छंद हैं तथाकथित छंद, वो ज्यादातर छंद में आप, वो एक अध्ययन करने का विषय है। अब आप देखेंगे, छंदों को देखते जाएंगे, तो जो एक जिस साहित्यकार कोई इसे अल्टीमेटली ये साहित्य रचना है। हम लोग बड़े बड़े साहित्यकार विद्वान इसको साहित्य इतिहास कहते हैं, महाभारत और रामायण इतिहास है, राइट। ये तो जाने, इसमें कोई डिबेट नहीं है, मैं नहीं कह रहा, एवरीबडी एग्रीज दैट। इतिहास मीन्स जैसा हुआ, एज इट हैपन, हिस्ट्री, कि जैसा हुआ उनका वो आंखों देखा हाल। वाल्मीकि जी का तो आंखों देखा ही हाल है, वो तो उस समय थे। तुलसीदास जी का आंखों देखा हाल नहीं है, तो वो जो सुनी सुनाई पढ़ी पढ़ाई बात को अपनी भाषा में कह रहे हैं, ठीक है ना, ऐसा ही है ना। तो सुनी सुनाई बात, पढ़ी पढ़ाई बात, उसको अपने अपने शब्दों में उन्होंने वर्णन कर दिया। तो जब आप किसी घटना का वर्णन करते हैं, तो वहां पर घटना है, एक राजा है, उसकी तीन पत्नियां हैं, उसके बच्चे नहीं हो रहे, वो ये कर रहा है, उनके बच्चे होते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, वी नो ऑल द रेस्ट ऑफ द स्टोरी। तो वो एक स्टोरी है, कहानी है। और दूसरा, उस स्टोरी को आनंददायक बनाने के लिए बीच बीच में उपमाएं, जिनकी आवश्यकता नहीं है स्टोरी के लिए, पर उससे आनंद आता है, राइट। So they don't add value to the storyline per se, but they add to its poetic value, right? तो ज्यादातर छंद ऐसे हैं, वो पोएटिक वैल्यू है। उनको अगर हम निकाल दें, तो मानस में की कथा में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ज्यादातर में अपवाद हो सकते हैं, अभी मैं फटाफट कहीं, मुझे रैंडमली मैं इसको मानस को पलट रहा हूँ, कोई ऐसा पेज आता है यहाँ पे, देखिए कुछ पेज ही नहीं आ रहा। ये रहा, देख लीजिए अब। जैसे देखिए, सीता जी के विवाह पर या पार्वती जी के विवाह पर, शिव विवाह पर बहुत छंद है। वहां पर आप राम सीता के विवाह पर छंद ही छंद है, क्योंकि वहां उसकी उस विवाह के सौंदर्य का वर्णन करना चाहते हैं भगवान तुलसीदास जी, राइट। सो अब सीता जी का श्रृंगार करके उनकी सखियां लाती हैं, सी संवार समाज बनाए, मुदित मंडप ही चली लमाई। मैंने रैंडमली पेज खुलाए थे, राइट। उसके बाद में छंद है, चार पंक्तियां हैं। चल लाए सीतैं सखी सादर सज सुमंगल भामिनी, नव सप्त साजे सुंदरी, सब मत कुंजर गामिनी। कल गान सुन मुनि ध्यान त्यागई, काम कोकिल लाजही। मंजीर नूपुर कलित कंकन, ताल गति भर बाजही। उसके बाद में वृद्ध हुआ है। सोवत वनिता वृद्ध बहु सह सुहावल सी, शिवलागन मध्य जनु सुषमाति गमनी। अब इस छंद को आप निकाल दें, तो कोई मानस कथा में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, नो डिफरेंस एट ऑल। उसके बाद में आगे भी जहां जहां देखेंगे, छंद के बाद में एक और काम किया है गोस्वामी जी ने, कि छंद समाप्त होने के तुरंत बाद में उन्होंने एक दोहा दे दिया है, दोहा या सोरठा। तो आज आप, भारत में तो रात के 10 बज गए। अगर आप रात में देर से सोते हैं,
तो आप देखिए खोल के कि ये छंद, ये बहुत मोटी किताब है, इसमें से इन छंदों को सबको निकाल देते हैं, देखिए क्या फर्क पड़ता है। आपको लगेगा कोई फर्क नहीं पड़ता, स्टोरी लाइन में, राइट, कथानक में कोई फर्क नहीं पड़ता, पर उसको सुंदरता में फर्क पड़ जाता है। उसकी जो ब्यूटी है, जो पोइटिक कविता का सौंदर्य है, उसमें फर्क पड़ जाता है। तो अगर हम मानस के छंदों पर, जो जिसको हम छंद कह रहे हैं, यानी चौपाई दोहा सोरठा को छोड़कर, उन छंदों को छोड़कर बाकी के छंदों पर चर्चा करें, तो इट विल नॉट इट यू विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू इवन डिस्कस दैट, क्योंकि वहाँ पे सौंदर्य की, ब्यूटी की, उपमाओं की बहुत बहुत चर्चा है। सो वो एक बड़ा एक आनंद का विषय है। मैं इसका अपोजिशन नहीं कर रहा, बट उसकी उसका रोल छंदों का, अगेन छंद का मतलब चौपाई दोहा और सोरठा को छोड़कर उनकी बात, या इवन यहाँ तक बहुत सारे दोहे सोरठे भी ऐसे ही हैं जो दूसरी दूसरी तरह की वैल्यू ऐड करते हैं। जैसे अभी हमने दो दोहे पे, मैंने अभी लास्ट में जो बात की, 130 और का और खा, अब उसका मानस की लाइन स्टोरी से कोई लेना देना नहीं है, राइट। वो तो एक दीन भावना से भगवान की स्तुति है, और भगवान को कैसे कैसे मैं प्राप्त करना चाहता हूँ, वो एक भक्त की कामना है, स्टोरी लाइन नहीं है। तो दिस इज हाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड। मैं कोई आपको सबको पता है, अंग्रेजी में एक शब्द है डिस्क्लेमर, ये मेरा डिस्क्लेमर है, मुझे कोई मानस के ज्ञान नहीं है, मैं एक छोटा सा विद्यार्थी हूँ, और बस मेरा तो उद्देश्य ये शनिवार को आपसे मिलकर आपसे इसको सुनना है, जानना है, पढ़ना है, समझना है, और आगे बढ़ने का प्रयास करना है। तो जो भी मैं कह रहा हूँ, हो सकता है वो सही ना हो सकता है आपको उचित ना लगे, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और कोई सुझाव? आपको बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। पर जो चीज आपने कही कि छंद के बाद अंत वो दोहा सोरठस करते हैं, तो एक छंद की विशेषता ओम जी ये भी है कि जो छंद के ऊपर चौपाई की अर्धाली है, उस हम्म, अर्धाली से छंद शुरू होता है, उसी को हाँ मिला बिल्कुल, जुला के ये गोस्वामी जी लिखते हैं। यानी एब्सोल्युटली 100% नहीं, पर आपकी बात सही है, 80-85% उसी को, उसी भाव को वो आगे ले जाते हैं, जो ज्यादातर हाँ ज्यादातर। उसी भाव को वो आगे ले जाके उस छंद में प्रस्तुत करते हैं। तो हम्म, ज्यादातर छंदों में ये यही आप देखेंगे, जो उसकी पहले वाली चौपाई है, उसका आगे, उसकी लास्ट लाइन की आधी किरदारी को आगे से कैरीज इट ओवर। तो वही तो उसकी नहीं, हाँ, पार्वती मंगल और जानकी मंगल में हमने जब अभी पढ़ा था तो उस पर ज्यादा ध्यान गया। उसमें भी यही चीज है कि जहां पर खत्म होता है उसके बाद जब दूसरा छंद बदलते हैं तो वो उसको ही कैरी ओवर करते हैं। तो उसी भाव को एक उसी सौंदर्य भाव को प्रदान कैरी ओवर करते करते हैं। हैं। उसी सो एक तरह से, एक मैं एक आपको बहुत थोड़ा सा अभी जस्ट ऐसे रैंडम थॉट आ रहा है मेरे मन में, और मैं कुछ अनुचित कह रहा हूँ तो मैं पहले से क्षमा ढूंढ चाहता हूँ डालो ऐसा कुछ। कि आप जैसे आप किसी शादी विवाह में जाते हैं, राइट, तो आप वैसे तो चले नहीं जाते हैं ढंग के, खास करके हमारे माताएं बहनें, पुरुषों पे भी बात लागू होती है, पर माता बहनों पे शायद ज्यादा लागू है, सबसे बढ़िया साड़ी और पहन लिया, राइट। तो साड़ी वाड़ी पहनने के बाद में बाल बाल ठीक करने का, फिर उतना भी पर्याप्त नहीं है, फिर थोड़ा अच्छी सी ज्वेलरी हो, मेकअप वेकअप हो, और तभी तो सौंदर्य आता है। तो ये जो छंद है, ये ज्वेलरी और मेकअप और वो सारा सामान तो उसको सौंदर्य प्रदान करता है। तो ये सौंदर्य वाली बात है। मैं तो अगर सौंदर्य प्रदान करना है, तो इन छंदों का प्रयोग है। तो साड़ी वाड़ी आपने भगवान संकेत दे रहे हैं कि कुछ ज्यादा ही बोल रहा है, अब चुप हो जाए। तो ये सौंदर्य वाली तो इसलिए वो कंटिन्यूटी में लगता है। उधर चली लव देख देख मंडपई चली लवाई, और फिर आगे चली लाई सीतई, तो चली लवाई वो छंद के व्याकरण से फिट नहीं बैठ रहा, तो चली लाई कर दिया उसको चली लवाई की तरह। इसके बाद ना सेम पे अगले दोहे में अंतिम चौपाई का अर्धाली है, दुहु कुलगुर सब की नचारी। दोनों कुल के गुरुओं ने सारे आचार आचार व्यवहार किए, और फिर आचार कर गुरु तो वहाँ आचार कर गुरु। तो इसी प्रकार से जो कुंडलियां हैं, कुंडलियों में भी इस तरह से रचना होती है, राइट। तो पहली दो पंक्ति होती हैं, उसकी दूसरी पंक्ति का जो अंतिम
आधा भाग है, उसे फिर तीसरी पंक्ति शुरू होती है। तो ये जो हिंदी के विद्वान हैं, चंद्र विज्ञान को जानते हैं, वो उसको ज़्यादा शायद इसकी परिभाषा कर सके। चलिए, बहुत इस पर बात हो गई। और कोई आपका सुझाव? तो हमने मानस पे सोरठों पे चर्चा के लिए आप लोगों से गूगल फॉर्म मंगवाएं। अब उसको जब भी टाइम स्लॉट मिलेगा तब उसको हम यहाँ पर शेड्यूल करेंगे, स्केड्यूल करेंगे और आपको आमंत्रित करेंगे। एक बात का थोड़ा सा मुझे क्षोभ है, जो पिछली बार भी मैंने बात कहा था। एटलीस्ट मैं समझता हूँ, इस आई थिंक ये मानस के दोहे पर हमने पांच सत्र किए, या आज पांचवा सत्र है। तो कम से कम मैं ये समझता हूँ कि जो ऐसे सत्र, ऐसे ये स्पेशल सेशन कह लीजिए आप, एक विषय विषय वस्तु पर चर्चा है, तो जो इसमें वक्ता के रूप में आते हैं वो, उनको थोड़ा सा प्रयास करना चाहिए कि वो सभी सेशंस में आए, और सभी में ना आ सके तो जितने में संभव हो उतने में आए, ना केवल उसी सेशन में जिसमें वो वक्ता है, बाकी में वो ना आए। मैं उसको थोड़ा सा मैं उसको थोड़ा अनुचित समझता हूँ। ये तो अब एक पिछले साल की बात है, कब के अहमदाबाद आप आए थे, इस दफा भी एक जगह था। एक वहाँ महिलाओं का एक साहित्यिक ग्रुप है, तो मैं उस समय गया हुआ था, तो मुझे अवसर मिला वहाँ जाने का। तो वो सबका कवि सब काव्य पाठ कर रही थी, माताएं बहन। और जैसे जैसे पाठ करते जाए वैसे वैसे अपने घर वापस, वहाँ कोई टेकने को दिया नहीं। अंत में आधे लोग रह गए। तो ये दिस आई कंसिडर्ड इज वेरी बैड मैनर्स। ऐसा नहीं है कि उनके पास बहुत काम है घर इसलिए जा रहे हैं वो इसलिए कि मेरा तो हो गया, मेरी कविता मैं सुना दिया, मुझे क्या मतलब है, चलो जी अपने घर। सो आई आई थिंक, आप इस पर आप अपने विचार व्यक्त करें प्लीज। मेरा ऐसा मानना है कि अगर जैसे आज, अभी आज के सेशन है, मान लीजिए आज आप, इसमें कई अपवाद हो सकते हैं। मान लीजिए आज 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 आपका दूसरा नंबर था, दूसरे नंबर पे आपने दो पे चर्चा कर दी, फिर 5 एक मिनट और टिके, फिर कैमरा ऑफ कर दिया। कैमरा ऑफ करने के बाद में तो आप कुछ भी करो, कोई आवश्यक नहीं है कि आप वहाँ मौजूद भी हो। मैं भी कैमरा ऑफ कर देता हूँ, अभी म्यूट कर देता हूँ और बाहर जाके कबड्डी खेलने लग जाता हूँ, आपको क्या पता, राइट। दूसरा तो कुछ फिर और उसके बाद में वो छोड़ जाते हैं। मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना है कि दिस इज इनअप्रोप्रिएट, और जो आपके कलीग्स हैं, पीयर्स हैं, साथी हैं, उनका अनादर है। अपवाद हो सकते हैं, आपको कोई बहुत आवश्यक काम हो इसलिए छोड़ना पड़े, कोई ऐसी परिस्थिति हो कि आपको कैमरा ऑफ करना पड़े, तो वो सुविधा जूम में है, वो सुविधा फेस टू फेस मीटिंग में नहीं है, वहाँ तो फिर छोड़ना ही पड़ता है। तो इसमें क्या आपकी आपकी क्या सोच है, व्हाट डू यू थिंक? हो सकता है मेरी सोच गलत हो, और गलत हो तो फिर मैं इसे आशा ना रखूं। सर, मैं ऐसा मानता हूँ, हम लोगों का जो रामचरितमानस का पाठ करते थे तो भी हमने भी काफी लोगों से निवेदन किया था, तो लोग आते हैं तो अपने कैमरा वीडियो ऑन रखें तो लाइवली लगता है। जितने कैमरे बंद रहते हैं तो मुझे लगता है बिल्कुल डार्क हो गया है, कोई है नहीं यहाँ पर, एक दो दो चार लोग ही दिख रहे हैं। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि जो लोग उपस्थित रहें अपने कैमरे को, वीडियो को ऑन करके रखें। जो आपने कहा, कभी कोई हो सकता है कुछ क्षण के लिए, कुछ मिनट के लिए आप बंद करें लेकिन फिर आ जाएं, तो कैमरा ऑन करने से लाइवली लगता है। ये मेरा मत है, ऑन रखना चाहिए। और कोई किसी की कोई, आप दिस इज कंट्रोवर्शियल इशू है, जो मैं कह रहा हूँ मुझे पता है। पर मैं, क्योंकि मुझे वास्तव में तो होता है कि 5 सत्र हैं और आप उसी सत्र में आए जिस दिन आपको वक्तव्य देना था, उसके बाद में कोई आपका आता पता नहीं। हमको ऐसी, आई एम नॉट कीपिंग ट्रैक ऑफ एनी अटेंडेंस एंड ऑल दैट, बट इट जस्ट, टू मी इट लुक्स वेरी इनअप्रोप्रिएट। सही सर, बात। एक हमारा निवेदन था कि ओके। हाँ, कि हम लोग सर्विस में हैं, तो अब क्या है, गवर्नमेंट सर्विस में है, कभी हेडक्वार्टर में रहते हैं, नहीं रहते हैं, आना जाना पड़ता है। और कुछ काम ऐसे ऑफिस के आ जाते हैं कि हम लोग को चाहते हुए भी हम लोग ज्वाइन नहीं कर पाते हैं। नहीं, वो सिर्फ वो, तो मैंने संतोष जी, मैंने कहा ना कि देर आर ऑलवेज रीजंस एंड ऑलवेज एक्सेप्शन, वो तो मैं समझता हूँ, राइट। कि मैं भी एक सांसारिक आदमी हूँ। फिर मेरा परिवार है, मेरी भी यूएस में रिटायरमेंट एज तो है नहीं, हालांकि मेरी उम्र 75 साल की हो गई, अभी भी मैं फुल टाइम जॉब कर रहा हूँ।
तो कभी ऐसा काम होता है कि नहीं हो सकता, तो नहीं हो सकता, दैट्स कंप्लीटली पॉसिबल, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं एक एटीट्यूड की बात करता हूँ जो कभी हमारे मन अंदर होता है कि ठीक है यार, मैंने अपनी कविता सुना दी है, मैं चलता हूँ अपने घर, अब मुझे क्या मतलब है। मैं उसकी बात कर रहा हूँ। वो या नहीं, अच्छा घर पे नहीं है। जाकर मुझे कुछ, घर पे जाकर मुझे कुछ काम है इसलिए मुझे जाना है। अगर मेरा अंतिम नंबर होता था तो मैं बैठा रहता, क्योंकि अभी मेरा अंतिम नंबर आया तब मैं फंस गया। तो भैया पता है उस कार्यक्रम में, वो अहमदाबाद के कार्यक्रम में जो उसके अध्यक्षा थी, तो बाद में ये बोले कि बस अंत में वही बचते हैं जो, या तो जो चीफ गेस्ट आपने बुलाया वो बैठा रहता है बेचारा, क्योंकि वो भाग नहीं सकता, और जो जिन्होंने कार्यक्रम आयोजित किए वो बैठे रहते हैं। बाकी तो सब अपनी अपनी कविता सुना के सक लेते हैं, कोई ना कोई बहाना बना के, अरे आज मुझे ये काम है, आज मुझे काम है। और कुछ लोगों को काम होता होगा, आई एम नॉट डिबेटिंग दैट। पर हम्म। उनका ही अगर नंबर मान लो अंतिम होता तभी भी वो नहीं आते क्या, दैट्स द क्वेश्चन। सो काम है, नेचुरली अभी मान लीजिए आपके पास कुछ काम है और आपको जल्दी जाना है, आप नहीं आ सकते, घर में कोई बीमार है या कोई शादी ब्याह में जाना है, वो भी बहुत जरूरी है भाई, हम समाज में रहते हैं, राइट। तो नींद आ रही है, नींद आ हाँ रही है तो भी जाना है। हाँ हाँ, नींद आ रही है, ठीक है, वो आप, अब आप हम जैसे लोग के आशा तो जी सुबह सुबह 3 बजे 4 बजे उठ जाती है, मुझे तो पता आज है, हाँ, सुबह। मेरे सामने तो ऐसा ही है। हाँ तो कुछ पर तो अब सुबह 3 4 बजे आदमी उठ जाता है, तो फिर उसके लिए इस तरह के कार्यक्रम में चलना बहुत मुश्किल है। बहुत सो आई मुश्किल है। अंडरस्टैंड दैट, तो मैं एक मोटी 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 बात बात कर रहा हूँ कि इट्स जस्ट एक एक थोड़ा सा इस तरह की डिसेंसी होनी चाहिए कि हाँ, अगर हम किसी कार्यक्रम में भाग रहे हैं तो हम पूरे समय वहाँ रहने का प्रयास करें, राइट। पूरा ईमानदारी से प्रयास करें। सो एटलीस्ट ये मेरे मन मन में भाव है, सो आई डोंट नो इट्स राइट और रॉन्ग। अब आज कुल मिला के जो मैक्सिमम अटेंडेंस 22 लोग थी, उसमें 8 तो वक्ता थे। सो और उसमें से बहुत सारे, जो मैंने अभी 18 नाम गिना है, उसमें बहुत सारे लोग आज नहीं आए। उनकी हो सकता है सबके कुछ ना कुछ काम हो, अब हम थोड़ी सबको चेज करते रहेंगे, वो हमारे लिए वो उपयोगी भी नहीं है, और आई थिंक उचित भी नहीं है, इस मेरे में नहीं पड़ना चाहते। कुछ चीज़ होती है वो नैतिकता की चीज़ होती है। तो ठीक है, अब हम सड़क पे, आप अपनी कार लेके जा रहे हैं सड़क पर, और सड़क के बीचों बीच कोई स्त्री चल रही है और बच्चे को लेकर, तो कार आपको रोक लेनी चाहिए, ताकि वो स्त्री महिला अपने बालक को लेकर सड़क पार कर सके। नहीं, हमें वो नहीं कि हम तो कार में बैठे हैं, इस औरत को रुकना चाहिए हम पर, भले ही उस औरत तो टक्कर से गिर जाए, या वहाँ पे बरसात का पानी पड़ा हुआ है, से इन सब चीज़ के लिए कुछ रूल्स नहीं होते। ये एक बेसिक कर्टसी और डिसेंसी है। सो एक बेसिक कर्टसी डिसेंसी है, इफ आई एम ड्राइविंग ऑन ए रोड, बट पर्टिकुलरली बरसात में, और सब कीचड़ है और पानी भरा हुआ है, और कहीं कोई महिला है अपने बच्चे को लेकर सड़क क्रॉस कर रही है, तो हमें उसको क्रॉस कर देना चाहिए, राइट। एक आध मिनट कहीं देर से पहुंचेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा तो पड़ जाएगा। पर दिस काइंड ऑफ बेसिक कर्टसी, ये भी यही कर्टसी है कि कोई अब इस कार्यक्रम में आए होंगे वक्ता के रूप में, तो बाकी वक्ता हैं, बाकी जिन्होंने मुझे सुनाया है, वो मुझे भी उनको सुनना चाहिए। ये दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, दैट इज द स्पिरिट ऑफ इट। जब फिर बाकी बाकी मुझे झेल रहे हैं, तो मैं भी उनको थोड़ा सा झेल लूँ। हो सकता है बाकी मेरे जैसे अच्छे वक्ता ना हो, पर कोई बात नहीं, उन्होंने तो मुझे झेला है, तो तो कम से कम आई मीन दिस जस्ट जस्ट तो मैं इसलिए प्रश्न कर रहा हूँ कि सच थिंग्स हेल्प मी डिसाइड वेदर कंटिन्यू सच प्रोग्राम्स और नॉट, राइट। अगर इस तरह, अभी इस तरह की श्रृंखलाएं पहले कई बार कर चुके हैं, दोहे पे, चौपाई पे, और भी कई 5 साढ़े 5 साल से कार्यक्रम चल रहा है, तो लॉट ऑफ थिंग्स वी हैव ऑलरेडी डन। तो कई बार इन चीज़ों को देखकर सोचना पड़ता है मैम हम कि इस तरह का प्रोग्राम करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, क्योंकि आप तो देखते हैं कैलेंडर इतना टाइट है, अगले 3 महीने 2 ढाई महीने तक मुझे को मानस के सोरोठे को फिट करने का कहीं स्लॉट ही नहीं मिल रहा। तो बट वी आल्सो द होल आइडिया ऑफ दिस इज कि दैट हर कोई हर हर किसी के लिए एक अवसर है, आकर पाँच थोड़ा अध्ययन करें, 5 मिनट अपने अध्ययन पर बात करें। सो और हम बाकी लोगों को अवसर है कि वो और लोगों को सुने और लोगों को जाने, और कुछ नई बात जानने को मिले। अगर हमें ऐसा लगेगा कि अभी जो कार्यक्रम है उसमें उतने ही लोग आ रहे हैं जो वक्ता हैं, और जैसे अपनी बात की बात चले गए, देन मैं तो बंद कर दूंगा, व्हाट इज द पॉइंट, इट डजंट हैव एनी सेंस। या तो वो इतनी ज़्यादा ही व्यस्त हैं तो फिर उनको आना ही नहीं चाहिए, या फिर वो अपने आप को इतना विद्वान समझते हैं कि मेरे मेरे जैसा कोई ज्ञानी है ही नहीं, मैं किसी दूसरे को सुनने से मुझे मतलब ही क्या है, बेकार में टाइम वेस्ट करना। सो आइदर केस वी शुड नॉट डू दिस, हमें ऐसा लगता है कि हम इतने ज़्यादा व्यस्त हैं, देन उनको एक भाग नहीं लेना चाहिए। हम तो किसी को
मैं नहीं समझता। मैं किसी को व्यक्तिगत आज तक किसी को मैंने फोन करके कहा अरे भाई आप आइए आइए, आपके बिना तो कैसे पार पड़ेगी। वे अपने बेटा नहीं, ठीक है। ये तो ऐसा अवसर है भगवान हमें देता है हमें अब आज मुझे अवसर मिल गया अंतिम दो दोहों पे प्राप्त बात करने के लिए बिना कुछ तैयारी के लिए। तो मैं तो भगवान की कृपा मानता हूँ कि भाई श्री हेम कुमार जी आज नहीं आए कि मुझे अवसर मिल गया। तो ऐसा अवसर हम कब किसको मिलता है। तो ऐसा अवसर मिल गया उसके लिए हमें प्रभु का उपकार मानना चाहिए। इसके लिए आमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती है। तो कभी लोग सोचते हैं, मुझे आमंत्रण मिलेगा तभी मैं वहाँ रामायण पढ़ने जाऊंगा। रामायण पढ़ने के लिए आमंत्रण की आवश्यकता है क्या। जब मुझे पता लगता है यहाँ कहीं अखंड रामायण होती है तो मैं तो पहुंच जाता हूँ। मैं कोई आमंत्रण की राह नहीं पहुँचते जा। वहाँ पे जाके मुझे धक्का मार कर तो निकालेंगे नहीं कि तू क्यों आ गया। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे प्रसाद वगैरह नहीं देंगे तो कोई बात नहीं, रामायण का पाठ करना ही प्रसाद है। तो ये ये ऐसा नहीं है कि अभी जिसके लिए कोई बड़ा आमंत्रण की आवश्यकता हो। यहाँ तो हमें अवसर भगवान हमें प्रदान करता है। चलिए बहुत समय ले लिया आपका, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। अब आगे के लिए क्या है अनाउंसमेंट मैंने लिखी हुई थी। अगले सप्ताह तो भगवान विष्णु के सहस्रनाम पर चर्चा करेंगे। पहले सहस्रनाम का पाठ आदरणीय आशा जी के नेतृत्व में, और उसके बाद में डॉक्टर राजेश शर्मा जी द्वारा विष्णु भगवान विष्णु के सहस्रनामों पर चर्चा। और उसी दिन उसके एक घंटे पहले अपना नवा कौन बनेगा राम भक्त क्विज, और उसके फॉलो अप शॉर्ट लिस्टेड लोगों का अगले दिन यानी 8 तारीख को फॉलो अप क्विज। सॉरी, अगले सप्ताह गुरुवार को रामायण की क्लास नहीं होगी क्योंकि एग्जाम थर्ड एग्जाम हमारा चल रहा होगा जो उसका पेपर कल रिलीज कर देंगे ऐसी संभावना है। उसके लिए 10 दिन का समय रहेगा। अरण्यकांड, किष्किंधा कांड, रेणु जी आप सुन रहे हैं ना, आपका प्रश्न था ये। अरण्यकांड, किष्किंधा कांड और सुंदरकांड पर एग्जाम है। एग्जाम पेपर तो तैयार है और वी probably will release it tomorrow। और आगे जो भी होगा प्रभु जी जो करवाएंगे वैसे करेंगे। कोई प्रश्न समापन करें। ठीक है, जय श्री राम। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ वसतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मां मृतगमय। ॐ शान्तिः शान्तिः।